जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमस्कार। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब से है ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते। और गुरु जी स्टार्टिंग में भी आते थे हम तो गुरु जी यही कहते थे कि कोई किसी से ये मत पूछो कि मैं कितने टाइम से किससे जुड़ा हुआ हूँ, या कोई ये मत पूछो कि ये अभी से आना स्टार्ट हुआ है। गुरु जी 2000 में मेरा 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो मैं अपने ब्रदर के घर गया था रहने के लिए। तो तब किसी ने बताया था कि मतलब भैया मेरे तैयार हो रहे थे, वो कहते कि शाम को हम लोग हितेश कहीं जाते हैं, चलना है। तो मैंने कहा भैया कहाँ जाना है? तो उन्होंने फिर बताया मेरे को कि उनको एक प्रॉब्लम हुई थी, मेरे भैया को कैंसर डिटेक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, और उसका क्योर मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। और उसके साथ साथ किसी ने उनकी मदर को बताया था गुरुजी के बारे में। तो जब फर्स्ट टाइम भैया गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने उन्हें कहा था कल्याण किता, और फिर उन्होंने बताया कि कहते कि कुछ भी मेरे को ये पता है, सिर्फ कुछ शक्ति है जो मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मैं कहा भैया चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम शाम को मैं भैया की फैमिली के साथ भैया के साथ गुरुजी के पास गया था। जब फर्स्ट टाइम गया था मैं छोटा था, 10th के बोर्ड का रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, और जैसे सबको होता है, फील होता है कि बस मैं पास हो जाऊं किसी तरह। तो मेरे मन में भी यही था कि मैं पास हो जाऊं। मैं इसी उससे गया था पहली बार जब गुरुजी पास गया था। तो फर्स्ट टाइम जब आप गुरुजी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ काफ़ी क्वाइट था, ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। गए गुरुजी का मत्था टेका, वहाँ बैठ गए। तो यंग था उस टाइम, उठ के मैं एक बार गुरुजी के पास, पता नहीं क्या वो उठ के गया, मैंने गुरुजी आपके पैर दबा दूं? तो गुरुजी ने ऐसे नोट कर दिया, तो फिर आके बैठ गए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब आप इन वर्ड्स थोड़ा मुश्किल है वो बताना कि जो वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी आपको पता लगता है कि हाँ वाइब्रेशंस हैं। और आप मतलब गुरुजी के आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, कुछ नहीं। गुरुजी में इतना तेज था, मतलब फिजिकली जैसे आप गुरुजी के सामने बैठे हैं तो आप गुरुजी को यू कांट सी हिम, आप ज़्यादा देर गुरुजी को एकदम ऐसे देख नहीं सकते। तो बस वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लगा क्योंकि शब्द चल रहे थे और शब्द हुए, लंगर हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। फिर लंगर के बाद गुरुजी ने थोड़ा मतलब रात को थोड़ा लेट हो गया था, तो गुरुजी जब आज्ञा ली जीजाई ने, तो तब गुरुजी ने बोला कि चलो बड़े मंदिर चलो। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, मतलब फर्स्ट डे था, और ऐसे मन में बहुत अच्छा भी लग रहा था कि काफ़ी लेट तक जागे हुए हैं, पर यह भी था कि काफ़ी लेट हो गया है, अब कौन से मंदिर जाना है। बट जब उन्होंने बोला बड़े मंदिर, गुरु ने बताया जेठा अंकल को, तो हम लोग गए, वहाँ गए, और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं यंग था तो मेरे को पूरे रास्ते यही था कि यार मैं पास हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। और मैं बार बार अपनी मासी को कह रहा था, मैंने कहा मासी मैं पास हो जाऊँगा, आप एक बार गुरुजी से पूछो। तो जब वहाँ गए थोड़े टाइम बाद वहाँ गुरुजी आए, मत्था टेका, बैठे और चाय प्रसाद मिला सबको। तो उसके बाद गुरुजी कहते कि गुरु ने आज्ञा दे दी जाने के लिए। तो मैंने फिर मासी को बोला, मैंने कहा मासी आप गुरु से पूछ लो। तो मासी कहती ठीक है। तो गुरुजी से आज्ञा लेने गई मासी। तो जब वापस आई तो उन्होंने पूछा नहीं था, तो फिर मासी कहती तू पूछ ले। मैं कहा ठीक है। सब वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे से छोटा था, पता नहीं था, बट मैं गया। गुरुजी बड़े मंदिर में बीच में एकदम खड़े हुए थे। एक आंटी हैं, कुकी आंटी थी, वो उनसे बात कर रहे थे वो।
तो मैं गया, मैं मत्था टेका और मैंने मतलब ऐसे ही इंटरप्ट करते हुए मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा। तो गुरुजी ने एकदम मेरी तरफ देखा और बड़े गुस्से में एकदम मतलब डांटते हुए मेरे को बोला। वो कुछ ऐसे बोलते कि उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसे बोला कि मैं कि तेरा ठेका ले रखा है, या कुछ ऐसे बोला कि मैं पंडित हाँ की, कुछ ऐसे। मैं बड़ा डर गया और मैं वापस आया, जय गुरुजी मत्था टेका, वापस आया तो मेरी मासी देख रही थी। तो मासी कहती पूछ लिया? मैंने कहा हाँ पूछ लिया। तो बस उस वक्त मत्था टेक के गए। फिर कुछ दिन जब भैया के घर वहाँ पे मैं रुका था तो रोज़ जाता था, और कहीं ना कहीं ये था कि गुरुजी पास कर दो। तो फिर छुट्टियां ख़त्म हुई, मैं वापस अपने घर गया, मेरा रिज़ल्ट आया, मैं पास हो गया। फिर एक गुरुजी के पास जाने का क्या किसका टाइम है, क्या तरीका है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। बिकॉज कई बार हम लोग बहुत ट्राई करते हैं जाने का, बट दैट मे बी नॉट द राइट टाइम फॉर अस, तो हम नहीं पहुंच पाते। और वो फिर एक गैप था कि 11th-12th मेरी ख़त्म हुई, और फिर तकरीबन कुछ टाइम बाद एक बार मैं और शायद गुरुजी के पास गया था। फिर 2004 में क्या हुआ, ऑन माई बर्थडे मेरी चाची एक्सपायर हुए। अब मेरे वो सगी एकदम मासी भी थी और मेरी सगी ताई जी भी थी, तो उन्हें चाची बोलते थे। तो जब हुआ ये तो इट वाज वेरी डिवास्टेटिंग कि मेरे बर्थडे पे ऐसे हुआ। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, मैं कहा नहीं अब गुरुजी के पास जाना है। तो जैसे 12-13 दिन ख़त्म हुए, उसके बाद गुरुजी के पास गए। फर्स्ट मतलब डे जब उसके बाद में गया तो तकरीबन 7:30 बजे पहुंचा था। और मेरे को आज भी याद है जब गया था, मैं बहुत अंदर से मतलब आई वॉज रियली बहुत मतलब रोने वाली सिचुएशन थी। इट वाज वेरी सैड और दुख था बहुत। जब गुरुजी वहाँ गए, मत्था टेका, बैठा, तो काफ़ी मतलब रोया और ऐसे लगा कि गुरुजी ये क्या हो गया, मेरे बर्थडे पे क्यों, और कहाँ चली गई चाची। बट उसके थोड़ी देर बाद ध्यान लगा और बैठ के जब ध्यान लगा, जब शब्द ख़त्म हुए, लंगर के लिए बैठे, तब तक बहुत मैं लाइक काफ़ी लाइट फील कर रहा था उसके बाद। तो पता नहीं, देखिए हम वैसे मेरे मानना है कि एज ए इंडिविजुअल्स हम सबका करेक्टर होता है कुछ ना कुछ, बट गुरुजी के पास जब हम जाते हैं तो हमारी जो सोल है उसकी क्लिनजिंग होती है। और जैसे सत्संग वगैरह मतलब जो सत्संग गुरुजी के सुनते हैं, जो पुरानी संगत के बुक्स, कई बुक में अगर लिखा है, गुरुजी कहते हैं कि सबके अंदर थोड़ा सा वो मतलब माचिस की तिल्ली के बराबर मतलब होता है। तो उस दिन जब मैं वहाँ गया था तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ। फिर धीरे धीरे रेगुलरली जाना स्टार्ट हुआ, और बस ये था कि बस अब गुरुजी मिल गए हैं और कुछ नहीं। गुरुजी काफ़ी ज़्यादा गुरुजी के लिए अच्छा मतलब मन में होता था कि बस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बस गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी वही चलता था पूरा टाइम मन में। और फिर क्या हुआ कि मेरी फैमिली, हम लोग फिर धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए। भैया ने भी 1-2 बार घर पे बात की। तो मेरे मम्मी शी वॉज द लास्ट पर्सन इन अवर फैमिली। जैसे मेरे पापा, मम्मी, मैं, सिस्टर, मेरे चाचा जी, तो मम्मी सबसे लास्ट में गुरुजी के पास गए थे। लेकिन हमें लगता है कि फिजिकली लास्ट गए हैं, बट जितना ज़्यादा फेथ इवन टुडे मम्मा को है, मम्मी जिस तरीके से हम आज भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, कई बार एज अ ह्यूमन हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, वी लुक फॉर ऑप्शंस। लेकिन मम्मी मेरी हमेशा ही कहती थी नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है बस ओम नमः शिवाय, गुरुजी का जो मंत्र है वो करो और गुरुजी का ध्यान करो, सत्संग सुनो। और यही चीज़ें एक्चुअली सिंपलेस्ट चीज़ यही है। गुरुजी यही मतलब कहते थे कि कोई बंदा सत्संग करता है मेरा तो वो भी ठीक होता है, वो भी, उसे भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो सुनता है उसको भी मिलती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें यही हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है।
और लेकिन होता क्या है कि प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम डगमगा जाते हैं। शायद वो हमारा टेस्ट भी होता है, और जब कुछ ऐसा होता है तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लाइक वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम, और हम भूल जाते हैं कि, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इसका बस सॉल्यूशन मिल जाए। बट गुरुजी सबसे बड़ी, गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है। गुरुजी के पास ऐसे मतलब सत्संग है, ऐसे संगत है जिनके साथ लाइव ऐसी चीज़ें हुई हैं जो गुरुजी ने मतलब जिन्होंने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक बार एक अंकल गुरुजी के साथ छोटे मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा 3 बड़े बहुत अच्छी लंबी हाइट के सरदार जी आए हैं। तो गुरुजी के यहाँ आए तो गुरुजी ने लंगर बनवाया, उन्होंने लंगर किया। तो उसके बाद जब वो चले गए तो वो अंकल ने सोचा कौन है, मैं देखूं तो सही, और वो बाहर निकल के गए तो अभी मोड़ तक ही गए थे और वो लोग दिखे ही नहीं। फिर जब वापस आए, अच्छा उन्होंने फिर गार्ड से भी पूछा, गार्ड कहता है ऐसे तो कोई लोग आए नहीं है। और जब गुरुजी के पास वो वापस गए तो गुरुजी कहते को क्यों मिले नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तो ये सुनने में बातें कई बार एज अ फर्स्ट टाइम लिसनर आपको ऐसे लगती हैं कि ये हो सकता है ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, मिथ हैं, पर सच्चाई यही है। ये गुरुजी की कृपा थी इस धरती पे हम पे कि गुरुजी यहाँ पे आए। किसी को कैंसर है उसका कैंसर ठीक कर दिया, किसी को बच्चे नहीं हो रहे उसको बच्चे दे दिए, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की पेंशन की प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम, कुछ भी है, सिंपलेस्ट भी यही है, आप गुरुजी के पास आते हैं, बस अपना पूरा सरेंडर करिए। जब आपकी तरफ से पूरा सरेंडर, हमारी तरफ से पूरा सरेंडर जब होगा तो उसके बाद फिर देयर इज लाइक ओनली गुरुजी इज देयर। उसके बाद सब, जब गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ लिया तो गुरुजी ने पकड़ लिया, जब तक हम पकड़ रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद जब हम गुरुजी के पास जाने लगे धीरे धीरे, तो गुरुजी ने एक दिन क्या हुआ, एक अंकल आए, वो गुरुजी के अपने लिए कुछ लॉकेट लेकर आए थे सिल्वर में बनवा के, और गुरुजी को मतलब उन्होंने ब्लेस करवाए और आके बोलते कि मैंने गुरुजी से लॉकेट ब्लेस करवाए, तुम भी बनवा लो। तो हमने कहा आप अंकल बनवा दो हमारे भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हमें समझ नहीं हो, हमें लग रहा है सब, हमें लगता है कि सब स्मूथली चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, बट एक एक चीज़ जो हो रही है जिस वक्त हो रही है वो गुरुजी की ही प्लानिंग है। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होती है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी आती है, वो मिलती है नहीं मिलती, सब कुछ वो गुरुजी की प्लानिंग है। तो हुआ ये कि उन्होंने जैसे लॉकेट बनवाए थे, तो मैंने कहा अंकल हमारे भी बनवा दो। तो हमने 5 लॉकेट बनवाए, 1 फॉर ईच, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, चाचा जी, मैं। तो नेक्स्ट वीक वो अंकल लेकर आए, तो मैं वो लॉकेट लेके गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी भी गद्दी पे बैठे थे, वो बात कर रहे थे किसी से। तो जब मैंने मत्था टेका तो उसके मैंने कहा गुरुजी ये लॉकेट ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने ऐसे देखा लॉकेट की, मेरा देखा, कह रहे हो गए ब्लेस। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने मत्था टेका, मैं आ गया, मैं सबको, वो मम्मी को बोला, मैं भी ब्लेस हो गए हैं। और ये सब ने एक एक लिया। तो मम्मी कहती हितेश मैं तो गोल्ड की चेन पहनती हूँ, तो मेरे लिए गोल्ड का बनवा देना। तो मैं कहा ठीक है। और फिर उन अंकल को मैंने कहा अंकल ये गोल्ड में एक बनवा दो। नेक्स्ट वीक फिर वो अंकल लेकर आए। फिर जब नेक्स्ट वीक मैं गुरुजी मतलब हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी के आगे मत्था टेका, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ बोला नहीं, और मेरे हाथ में जैसे यूँ लॉकेट था, तो मैंने ऐसे गुरुजी को के आगे रख दिया, ऐसे यूं किया। तो गुरुजी ने देखा 2 मिनट लॉकेट को, और गुरुजी ने ऐसे उंगली से मतलब फॉर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको टच किया। टच करके मतलब उन्होंने आज्ञा दे दी, मत्था टेका, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, वी ऑल वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने लॉकेट ब्लेस किया, गुरुजी ने लॉकेट टच किया है। हमारे पास अब कोई चीज़ है जो गुरुजी ने टच किया, अपने हाथ से दिया। बिकॉज एज ह्यूमन्स मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं ये था, हाँ गुरुजी ने ये टच किया है, और बहुत हम खुश थे। मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने ये दिया है। बट देखिए, अगर गुरुजी किसी को कोई चीज़ टच करके दे रहे हैं, उसका एक रीज़न है। वो जो है
जो गुरुजी की शक्ति, अगर गुरुजी किसी चीज़ पे लगा रहे, किसी को अगर तांबे का लोटा ब्लेस करके दे रहे हैं, या किसी को कह रहे हैं चल कड़ा ले आइयो, कड़ा ब्लेस कर दिया, किसी को बोला तेरी बैंगल ब्लेस कर दी, तो उसका कोई रीज़न है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो हुआ क्या कि वो जब लॉकेट उन्होंने ब्लेस किया, लॉकेट ब्लेस करने के बाद मम्मी ने वो लॉकेट पहनते थे। तो मेरी मम्मी रिटायर्ड हैं FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड थे। तो पेंशन लेने के लिए शी यूज टू गो एवरी मंथ गोल्ड डाक खाना। तो फिर जब वो गई एक दिन, तो उन्होंने सोचा कि चलो आ जाइए, मैं बंगला साहब भी मत्था टेक लेती हूँ। और हमारी लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। मम्मी मतलब गई वहाँ से, अपनी सैलरी ली, मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया वहाँ बंगला साहब, वहाँ से कड़ा प्रसाद लिया। बाहर आके उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया। और अच्छा, एक बात और थी कि वो दिन था वेडनेसडे का, और मेरे फादर बैंक में जॉब करते थे, और मेरे फादर का कभी संडे ऑफ नहीं हुआ, हमेशा वेडनेसडे ऑफ होता था। और वो भी मैं सोचता था कि क्यों, मतलब सबके फादर संडे को घर पे होते हैं, मेरे पापा ऑफिस क्यों जाते हैं हाफ डे के लिए। तो हुआ ये कि वेडनेसडे का डे था। जब मम्मी बंगला साहब से बाहर आई, तो मम्मी ने पापा को फ़ोन किया कि मैं, मतलब मेरी नानी का घर पास में है, कि मैं वहाँ होकर आती हूँ, तो मैं फिर आऊँगी वहाँ पे, थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के आऊँगी। तो पापा ने कहा ठीक है। जब वो बाहर निकली, एक शेयर्ड ऑटो खड़ा हुआ था, तो उसने बोला मैडम कहाँ जाना है? तो मम्मी ने कहा यहाँ राजेंद्र नगर जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ बैठो बैठो, वहीं जा रहे हैं। और जब मम्मी बैठी वहाँ पे, तो पहले से ही कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनमें एक छोटा बच्चा था और एक बंदा था उसके साथ। तो मम्मी बैठी, ऑटो जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो उसने, बंदे ने बोला बच्चे को, आंटी गुरुद्वारे से आई है, आंटी से प्रसाद ले लो। मम्मी ने जब से प्रसाद निकाल के उनको दिया, और उसके बाद मम्मी को मतलब कुछ याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। एंड विद इन लाइक हाफ एन आवर, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर, पापा को कॉल आई दिल्ली पुलिस से कि जी ऐसे एक ये मैडम है एंड शी इज़ अनकॉन्शियस, और ये सुब्रतो पार्क के हाईवे जो गुड़गांव की तरफ जाते हैं, उस पे फुटपाथ पे ये अनकॉन्शियस हैं, और कोई घबराने की बात नहीं है, और आप लोग फटाफट एम्स आ जाओ। जब हमें ये बात पता लगी, तो मैं ऑफिस के लिए निकल गया था, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, पापा घर पे थे। पुलिस वाले ने जब उनका मम्मी का बैग खोला, तो बैग में कुछ भी नहीं था ना, मतलब इट वाज बेसिकली अ रॉबरी। मम्मी को कुछ सुंघा के, और उनकी मतलब जो कैश था, मोबाइल था, सब ले लिया। और उसके बाद मम्मी को वहीं पे अनकॉन्शियस छोड़ के वो लोग चले गए। और जब मुझे पता लगा, हम मतलब वो जो सिचुएशंस होती हैं ना, वो बहुत टेंस सिचुएशंस होती हैं, और उस वक्त सिर्फ ये होता है कि गुरुजी ये क्या हो गया। और फिर जब पता लगा, ये पापा का फ़ोन आया, पापा घर पे थे, और ये वेडनेसडे था, ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी। मम्मी के पर्स में एक छोटी सी डायरी थी, उसमें घर का नंबर लिखा हुआ था। ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है कि हाँ, पुलिस को बैग मिला, बैग के अंदर उन्होंने खोला तो घर का फ़ोन नंबर है। अगर उस वक्त पापा ऑफिस में होते, उनकी छुट्टी नहीं होती, पापा ऑफिस में होते, घर पे रिंग आती रहती, हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो हमें पता लगा, कॉल आई, और हम लोग, मैं घर आया, पापा ने बताया, मैं घर आया, तो वहाँ से फिर हम लोग एम्स गए। तो वहाँ फिर पुलिस थी, पुलिस ने हमसे पूरा चेक लिस्ट करवाया कि ये सामान था, ये सामान था। वो लोग कैश ले गए, वो लोग मोबाइल ले गए। अब सोचिए, उसी के अंदर एक छोटा सा जो पर्स था जिसके अंदर पैसे थे, वो ले गए, बट उसी में गुरुजी का लॉकेट था। वो लॉकेट नहीं लेके गए, सोने का लॉकेट। अब सोचिए, अब इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई चोरी हो रही है, और वो चोर को दिख रहा है कि ये सोने का लॉकेट है, और वो छोड़ दे वो चीज़। नहीं हो सकता ये। बट गुरुजी ने क्यों वो लॉकेट टच किया था? क्यों गुरुजी, क्या उस चोर को रूप दिखाया कि वो उसके बाद मतलब छोड़ दिया वहीं पे मम्मी को? तो एक दिन बाद मम्मी को वो आया था, मतलब शी गॉट कॉन्शियस आफ्टर वन डे।
और वो एक दिन हमारे लिए इतना टफ था, ऐसे लग रहा था एक मतलब इट वॉज सो टफ, ऐसे फील हो रहा था कि कुछ बस गुरुजी बचा लो बस। और इतना शुक्राना गुरुजी का, हम अपनी ज़बान से मतलब इन आवर हार्ट्स ऑफ आवर हार्ट्स भी हम इतना शुक्राना नहीं कर सकते जितना गुरुजी हमारे लिए करते हैं। गुरुजी महाशिव हैं। आप अगर कोई गुरुजी की संगत में ऐसे बोलता है ना कि गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी महाशिव हैं, ये छोटी बात नहीं है कि गुरुजी इतने, वो सच्चाई है, ये गुरुजी हैं, उनमें पावर्स बहुत थी और आज वो फिजिकली नहीं है तो उनमें और पावर्स हैं। और छोटी छोटी चीज़ें होती थी, हम जब गुरुजी तो मतलब आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो जब जाते थे तो हमारे को यही होता था, पापा कहते थे कि दूर है तो हमें होता था कि यार पेट्रोल ना मतलब लग रहा है, बट हमारी गाड़ी की सुई जितने पे होती थी उतने से नीचे नहीं होती थी। मतलब 32 किलोमीटर्स आना जाना। और एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग जा रहे थे, वसंत कुंज हमने क्रॉस किया तो लेट हो रहे थे हम, तो काफ़ी जाम था। तो डिवाइडर जैसे बीच में जगह आती है यू टर्न की, तो वहाँ पे हम मेरी गाड़ी जस्ट वहाँ पे पहुँची थी तो दूसरी साइड से एक रेड कलर की जैन आई, और वो उन्होंने जो भी गाड़ी, मेरे को नहीं पता कौन था, शक्ल मेरे को नहीं दिखी, कुछ नहीं, उन्होंने काला शीशा था, शीशा नीचे किया, और जैसे शीशा नीचे किया तो मेरे को चिल्ला के बोला, कह रहे यहाँ से चले जाओ नहीं तो टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। और मेरे को एकदम ऐसे लगा कि यूजुअली कोई बंदा बोलेगा ना आगे जाम लगा हुआ है यू टर्न ले लो, मैंने कहा यहाँ से मतलब यू टर्न मतलब घुमा लो, टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। मैंने एकदम गाड़ी घुमाई और उसके बाद वो गाड़ी नहीं दिखी मेरे को, मैं भगाता हुआ पूरा महिपालपुर की साइड से, महिपालपुर नहीं पूरा घूम के दूसरी साइड से कुतुब मीनार की साइड से आया। और जब वहाँ पहुँचे हम, जब हमने वो अंधेरिया मोड़ क्रॉस किया तो हमने देखा था कि अगर हम वहाँ फंस जाते तो वहाँ पुलिस वालों ने आगे बाइक्स लगा के वो रोड रोक रखी थी, और अगर हम वहाँ फंस जाते हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते। गुरुजी के वहाँ जाने का बहुत अगर हम लेट होते हैं कहीं जाने के लिए तो गुरुजी के पास जाने के लिए, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स कम कराते हैं। एक दिन बड़ा मैं बताता हूँ, एक सत्संग है कि हम एक बार गुरुजी के पास गए, जाते थे तो 7 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना होता था। तो जब गुरुजी के पास पहुँचे वहाँ पे तो मत्था टेका, लंगर किया, तो गुरुजी, मैं काफ़ी टेंस था, मतलब पढ़ाई करने की कोशिश करता था, कुछ समझ आता नहीं था, तो मैं मत्था टेकते हुए मैंने ऐसे बस ये बोला, मैंने मन में कहा गुरुजी पास करा दो। तो जैसे ही मैंने मुंह पर किया ना तो गुरुजी ऐसे देख रहे थे और गुरुजी ऐसे मतलब उन्होंने इशारा किया। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, और लेकिन ये उस अभी ऐसा लगता है कि अच्छा गुरु ने बस इशारा किया, लेकिन बहुत गुरुजी आपको ऊपर उठा रहे हैं, या आपके ऐसे गुरुजी कई बार करते थे, दूर से ही कहते थे स्टॉप चलो। कोई ग्रह था, एक दिन मेरी जॉब लगी विप्रो में, तो जब मैं वहाँ पे जाना स्टार्ट हुआ, मतलब जॉब करना स्टार्ट हुआ, तो यंग था, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अब मैं मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, कमाता हूँ, तो अब मैं अलग रहूँगा, अब मैं वहाँ पे रहूँगा, अपना गुड़गांव में घर लेके रहूँगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो मम्मी कहती अच्छा, तो मम्मी कहती, मैंने कहा मम्मी आप गुरुजी से पूछ लो। तो मम्मी कहती मैं क्यों पूछूं, तूने रहना है साथ, तू पूछ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब गुरुजी के पास पहुँचे उस वक्त तक वो चीज़ याद नहीं थी, लंगर किया तो याद आ गया कि हाँ गुरुजी से पूछना। तो मैंने कहा मम्मी वो गुरुजी से आप पूछ लो कि ऐसे मतलब मैं रहना नहीं चाहता यहाँ पे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो मम्मी कहती तू खुद पूछ ले। तो मैं जैसे ही आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गया, मत्था टेकने के लिए, मतलब लाइन में सीढ़ियाँ उतर के जैसे ही मुड़ा और गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने दूर से मेरे को देख के ऐसे किया, यूं ऐसे इशारा ऐसे, और मैंने देख के यूं आंखें चेक कर ली। मैं कहा यार, मतलब मैं एक तरीके से मैंने कहा नहीं, मेरे को लगा तो कि मेरे को ही बोला है, बट मैंने कहा नहीं, मैं मत्था टेकूंगा पहले और गुरु से पूछूंगा। और अभी हल्का सा ही 1-2 कदम आगे चलूंगे, फिर मैं गुरु से देखा और गुरु ने फिर ऐसे इशारा किया, ऐसे बाहर,
मैं समझ गया और बहुत मतलब बुरा फील हुआ। गुरुजी ने फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार मैं कितनी गलत चीज़ मांग रहा था। और बाहर आया तो मैंने मम्मी देख रही थी, वहीं सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी। मम्मी कहती पूछ लिया? तो मैंने कहा हाँ, समझ आ गई बात। तो आप गुरुजी के पास जाते हैं तो बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। आप मंदिर में मत्था टेकते हैं तो गुरुजी भी कहते थे कि मेरे पास आते हो तो मैं मतलब ब्लेस कर देता हूँ। गुरुजी करते थे ऐसे यूँ हाथ करके हिला के। अच्छा, एक बार ये हुआ कि हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो उस दिन बड़ा मंदिर बंद था, तो पीछे टैंक की सेवा कर रहे थे नीचे। तो मैं था, एक और लड़का था। तो वहाँ पे गुरुजी की संगत आई। वो आंटी गुरुजी के काफ़ी मतलब साथ रहते थे। वो मतलब साथ इन द सेंस वो गुरु से काफ़ी बात करते थे। तो उन आंटी ने दूर से देखा तो नमस्ते जय गुरुजी हुआ। तो नमस्ते जय गुरुजी करके हम अपना लाइक सेवा में चले गए। और 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था तो गुरुजी को मत्था टेका। मतलब मत्था टेकने के लिए लाइन में था। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं मत्था टेकने लगा तो गुरुजी गद्दी के पास नीचे बैठे हुए थे, पैर फोल्ड करके। तो जैसे ही मत्था टेकने लगा, गुरुजी ने कुछ बोला। वो आंटी गुरुजी के साथ थी और गुरुजी ने कुछ बोला, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बोला। और मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा हाँ जी सॉरी। तो गुरुजी एकदम बहुत ऊंची, गुरुजी की बहुत मतलब पिच बहुत एकदम तेज। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे बहुत तेज। तो मैं कहा ओह सॉरी सॉरी। तो गुरुजी कहते हैं हाँ सॉरी, चलो। ऐसे करके मत्था टेका, मैं बाहर निकला और बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। मैं कहा मैं कितना मतलब मूर्ख बंदा हूँ कि गुरुजी ने कोई बात बोली। गुरुजी बात नहीं करते और गुरुजी ने कुछ बोला और मुझे समझ ही नहीं आया। तो जब मत्था टेक के मैं बाहर आया, काफ़ी मतलब बुरा लगा, बट ठीक है। उसके बाद 11th को 4 दिन बाद वो था, गुरु पूर्णिमा थी। तो मंदिर में प्रिपरेशन हो रही थी, हम मंदिर में ही थे। तो वो आंटी बड़े मंदिर के गेट पे 5 o'clock के आसपास मेरे को मिली। तो जैसे ही दिखी तो मैंने उन आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी आंटी वो गुरुजी उस दिन आप बैठे थे गुरुजी के साथ, वो कुछ बोला था आंटी, मेरे को समझ नहीं आया। तो आंटी बोलते कि हाँ, कहते कि मैं गुरुजी को बोला था कि मैं ऐसे आई थी, तो ये लोग संगत के लड़के हैं, ये सेवा करते हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा चल फिर इसकी नौकरी ब्लेस कर दी। तो जब आंटी ने ये बात बोली तो मैं बहुत आई वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल में एकदम बहुत खुश, मैं बड़ा खुश था। गुरुजी की कृपा है, बहुत अच्छा, मेरी नौकरी ब्लेस हो गई, बहुत खुशी थी। और जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो जो गुरुजी ने एक बात बोल दी है तो वो होनी ही है। उसके बाद चीज़ें ही वैसे होती हैं, चाहे आपको अच्छी लगें, आपको अच्छी ना लगें, किसी को कितना बुरा लगे, जो मर्जी हो, बट जो गुरुजी ने चीज़ बोल दी वो होनी है। आप मतलब मैं गुरुजी के ये बोलने, जब मुझे पता लगा, मैं विप्रो में जॉब करता था और मेरा प्रोसेस एकदम से क्लोज हो गया। फॉर 5 months आई वॉज ऑन बेंच। मेरा कोई प्रोसेस नहीं था, मैं ऑफिस भी नहीं जाता था और 5 months की मेरे को पूरी सैलरी मिली थी। ये तकरीबन 2005-2006 की बात है, मैं विप्रो में था तब। और ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट सेक्टर में 5 months के लिए कोई बेंच पे रखता नहीं है। लेकिन गुरुजी की क्या प्लानिंग है वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता है कि मतलब किसको कब क्या ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद मैंने डेल में जॉब की, तकरीबन 7 years मैंने वहाँ पे मेरी जॉब थी। वो भी गुरुजी की कृपा से ही लगी थी, पॉसिबल नहीं था लगना, और वो लगी। तो उसके बाद वहाँ से भी मेरे को, जैसे VRS लोगों को VRS का ऑप्शन आता है इन अ प्राइवेट जॉब, मैंने अपने इस एग्जाम्पल के सिवा कभी नहीं सुना कि एक VRS का ऑप्शन आए। हमें VRS का ऑप्शन आया, VSP कहते हैं वो, वॉलंटरी सेपरेशन प्लान, और हमें पूरे 1 साल की सैलरी मुझे मिली। और मेरे को तो मिली, मतलब जो जिन्होंने ऑर्गन लिया उनको ही मिली। तो मेरे को यही फील हुआ कि गुरुजी कहते थे कि कई बार अपने भक्त को ब्लेस करने के लिए मैं कितनों का कल्याण एक साथ कर देता हूँ।
नहीं तो मेरे हिसाब से प्राइवेट नौकरी में पॉसिबल नहीं है। फिर जो बाद में मेरी एक और जॉब थी गुड़गांव में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने छुट्टियाँ ली, बट मेरे को पे मिली कनाडा आने से पहले, यहाँ आने से पहले। अच्छा, एक बार ऐसे हुआ कि मैं विप्रो में था, तकरीबन रात को शिफ्ट ख़त्म हुई तो 11 साढ़े 11 घर आया, अपना खाना खा के मैं सो गया। तो जब मैं सोया तो मेरी नींद खुल गई 12 बजे के आसपास। नींद खुली, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, बड़ा खिंचाव सा हुआ। मैंने कहा मम्मी, मैंने मम्मी सो रही थी, मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा कि मम्मा मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तो मम्मी कहती है कोई टाइम है बड़े मंदिर जाने का? गुरुजी ये थोड़ा नहीं कहते कि कभी भी चले जाओ, एक मर्यादा होती है, टाइम होता है, उस टाइम पे जाओ। तो काफ़ी मैंने आर्ग्यू किया, फिर मम्मी कहती तू पापा से बात कर ले। तो मैंने पापा को कॉल किया और मैंने कहा पापा ऐसे मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तो पापा कहते ये कोई टाइम नहीं है, ये मतलब उन्होंने भी सेम बात बोली कि गुरुजी के पास जाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कुछ भी कभी भी करो। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं कहा नहीं मैं जाऊँगा। और तो पापा कह रहे ठीक है आराम से स्कूटर चला के जाना। तो मैं कहा नहीं मैं पैदल जा रहा हूँ। तो पापा कहते पैदल जा रहा है? मैं कहा बस पापा, मैंने ऐसे कह के ट्रा के फ़ोन काट दिया और फ़ोन रख के मैं निकल गया घर से। तो मेरे घर से तकरीबन 38 किलोमीटर्स है बड़ा मंदिर। मैं चलना स्टार्ट हुआ तो तकरीबन डाबरी के आसपास एक ट्रक आया, उसमें कोई बंदा जो बैठा था उसने मेरे को बोला कि हमें अपने ठेकेदार को कॉल करना है, आप फ़ोन दे दो। तो मैंने कहा यार मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, आप आगे कहीं देख लो। तो वो ट्रक थोड़ा आगे गया, फिर वो ट्रक रुक गया और मैं चल रहा था तो एकदम से उस ट्रक के पीछे तरपाल से 20-25 लड़के नीचे उतरे और उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे को बेसिकली लूट लिया उन्होंने। तो लेकिन मेरे पर्स में मैंने कहा कि मैं सब दे दिया, मोबाइल दे दिया, मैंने सिम ले ली और मैंने उन्हें बोला कि पर्स में ना एक फ़ोटो था गुरुजी का और एक शिव चालीसा थी। मैंने कहा ये आप मतलब ये छोड़ दो, बाकी जो लेके जाना है ले जाओ। तो वो लोग ले गए। जब वो लेके गए तब मेरे को फील हुआ कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, बेवकूफ़ी की मैंने यार, कितनी मूर्खता है कि मैं रात को ऐसे निकल रहा हूँ। पापा मम्मी ठीक तो कहते हैं कि ये टाइम थोड़ा नहीं जाने का, और हो गया मेरे साथ ये। तो मैंने कहा अब चला हूँ तो चलता ही हूँ। तो मैं वहाँ से फिर चलता सुबह तकरीबन 4:45 के आसपास, 5 मतलब 4:45 साढ़े 5 के आसपास धोला कुआं पहुँचा। तो उसके बाद मेरे पैरों में बहुत दर्द हुआ, मतलब चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो उसके आगे किसी तरह लिफ्ट लेके बस में, फिर थोड़ा पैदल, फिर बस में करके मैं सुबह तकरीबन 8:30 बड़े मंदिर पहुँचा। तो बड़े मंदिर में जो सेवादार था वो कह रहा भैया इतनी जल्दी आ गए? मैं कहा यार ऐसे ऐसे, मैं उससे सारा बताया। तो वो कहता भैया आप क्या कर रहे हो, आपको पता है गुरुजी को पता लगेगा तो वो कितने नाराज़ होंगे। और मैं सच में बहुत ऐसे फील हुआ यार मैं क्या किया है मैंने, अब क्या मतलब घर वालों को भी नहीं बता सकता और पैसे भी चले गए, मोबाइल भी चला गया, और गुरुजी को अब पता लगेगा तो वो तो वैसे ही गुरुजी मतलब जब डांटते थे तो हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। तो जब ये हुआ फिर थोड़े वहाँ से मैंने उससे पैसे लिए, मैं घर आ गया और मैंने पापा को बताया। मैं कहा पापा ऐसे ऐसे गलती हो गई है। तो पापा कहते हैं आइंदा हमारी बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी कभी ये चीज़ें नहीं बोलते। तो मैं कहा ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया। मेरे दीदी साउथ अफ्रीका रहते हैं। रात की बात है कि मैं जब अपना मतलब सो के उठा थोड़ा सा तो दीदी का कॉल आया। तो पता नहीं उस दिन आया, उसी दिन आया शायद। तो दीदी का कॉल आया और दीदी कहती क्या हाल है तेज? मगर दीदी ठीक हूँ। तो मैं कहा दीदी, वो मेरे ताई जी की बेटी हैं। तो मैंने कहा दीदी आपको कुछ बताना है? तो बोलती मेरे को भी ज़रा कुछ बताना है। तो मैं कहा हाँ जी। कहती जो पता है कल जीजू के साथ क्या हुआ था? मैं कहा नहीं। अच्छा वो साउथ अफ्रीका रहते हैं। तो वो बोलती कि उनकी डेटा केबल ऑफिस में रह गई थी। तो जीजू ऑफिस गए रात को, उनके वहाँ कुछ मतलब 10 साढ़े 10 का कुछ टाइम था, और बोलते कि वो वहाँ पे ऑफिस से वो लेने गए और उनके ऑफिस में चोरी हो रही थी, रॉबरी हो रही थी। कहते कि उनको वहाँ बांध लिया, मतलब बिठा लिया, हाथ वाथ बांध लिए, पर्स वगैरह ले लिया, कैश ले लिया। वो साईं बाबा की अंगूठी पहनते थे जीजू, और उनकी अंगूठी ले ली, सब कुछ कर दिया। उनको गन पॉइंट पे मतलब थ्रेटन किया मारने का, और बहुत मतलब सिचुएशन ऐसी थी कुछ भी हो सकता था।
अब जब उन्होंने मेरे को बात बोली तो मैंने कहा दीदी ये कब हुआ था? कहती ये कल हुआ था। मैं किस टाइम पे हुआ था? तो उन्होंने कहा 10 साढ़े 10 का। मैंने रिलेट किया, मैंने कहा यार इसी टाइम पे तो मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई, मैंने कहा मेरे साथ भी ये हुआ है। फिर मैंने बताया, और जब मैंने ये चीज़ हमें समझ आई तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा कल कुछ होना था जो गुरुजी ने हम लोगों को सबको, मतलब या तो पता नहीं किसका ग्रह था, उनका था, मेरा था, किसका किससे निकाला है, लेकिन मतलब एक दिन कुछ उस वक्त होना था। शायद हमारा मतलब कुछ लिखा था जाने का, तो गुरु ने तब भी हमें बचाया। तो और ये है कि और एक मैं सत्संग आपको बताता हूँ कि जो बहुत मतलब क्रूशल था। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो मतलब सब बड़े मंदिर में ही थे, और बहुत दैट वाज समथिंग कि बहुत हार्ड टाइम था वो, क्योंकि सब उस टाइम ऐसा था, जो भी गुरुजी के पास जाता था सबको यही फील होता था कि अब गुरुजी हैं तो अब सब ठीक है, अब तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एकदम फ्री होके मतलब टेंशन फ्री लाइफ जीते थे सब कुछ एकदम। और एकदम से जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो काफ़ी मतलब बहुत इट वाज वेरी हार्ड टाइम। तो फिर क्या हुआ, जब गुरुजी का वो सब होने के बाद हरिद्वार गए तो काफ़ी गाड़ियाँ गई हरिद्वार। और गुरुजी का हाँ ये भी है कि जो मतलब रिमेन्स थे जब गंगा जी में डालने लगे, तो जैसे जिन यूटेंसिल्स में लेके गए थे, बड़े बड़े यूटेंसिल थे, तो ऐसे जो संगत उतर रही थी नीचे, तो जैसे गंगा जी में रख रही है पैर, हाथ में गुरुजी का वो है मतलब यूटेंसिल है, तो ऐसे यूं इरप्ट करके वो गंगा जी ऐसे आ रही है कि लाइक ऐसे था कि जैसे वो अपने खुद ही लेने आ रही। और गुरुजी बहुत चीज़ें मतलब बीइंग मतलब जीते जी उन्होंने इतनी चीज़ें की हैं, जैसे कभी बहुत बार मतलब अभी का एग्जैक्टली अभी का तो नहीं पता, बट गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के बर्थडे वाले दिन इतनी बारिश होती थी, सारी डेकोरेशन हो गई, सब कुछ एकदम हो गया, सब कुछ हो गया, और एकदम से तकरीबन 5:30-6 बजे बहुत जबरदस्त बारिश। पूरा मतलब जैसा लगता था कि भगवान आ रहे हैं और उससे पूरी सृष्टि जो है, पूरा नेचर आके उसको जगह को पूरा मतलब साफ कर रहा है। और गुरुजी ने तो कई मतलब 1-2 सत्संग में सुने, उसमें गुरुजी ने बोला भी था कि मंदिर यहाँ पे जहाँ तुम बना रहे हो ये बहुत तप वाली जगह है, और इतना इतना तुम वहाँ पे गड्ढा करो, इतना खोदो ताकि जितना तुम इस लेवल तक खोदोगे वहाँ पे तुम्हें पानी मिलेगा, फिर और खोदो, फिर वहाँ और पानी मिलेगा। तो गुरुजी ने तो मतलब गुरुजी ने फिर ये भी बोला कि वहाँ पानी नहीं है पर मैं गंगा को भेज रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मानता नहीं इन बातों को, वो कहते क्या बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे कि मेरे जैसा गुरु 10,000 साल में ना आया है ना आएगा। तो जब वो गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो जब गुरुजी का वो करने लगे तो वो गंगा जी ऐसे आई, फिर हम लोग सब करके बहुत मतलब उदास थे और हम लोग वापस आ रहे थे। तो क्या हुआ कि हमारी गाड़ी मतलब भैया चला रहे थे, मैं भैया के साथ, अरुण भैया चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था सीट पीछे करके, और पीछे अर्जुन भैया बैठे थे, अरविंद भैया के एकदम पीछे, और मेरे पीछे वैभव है एक संगत में, हम लोग चारों इकट्ठे आ रहे थे। और एकदम से अवर कार वॉज नियरली ऑन लाइक इट वॉज द स्पीड वॉज नियरली 110, उससे ऊपर थी। और थोड़ी देर पहले सारी संगत वहीं पे कहीं मेरठ से थोड़ा पहले हम सब रुके थे, सब ने चाय प्रसाद लिया, और वहाँ से फिर हम वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और एकदम से क्या हुआ कि हाई टेंशन वायर टूट के नीचे गिर गई हाईवे पे हमारी गाड़ी के ऊपर, और भैया ने गाड़ी पूरी घुमाई। और वहाँ क्या हुआ कि जैसे भैया ने घुमाई तो हाईवे, वो वन वे हाईवे मतलब वन रोड है दोनों साइड के लिए, तो भैया ने जैसे ही घुमाई, अब 110 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और ये भी कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है। गुरुजी जब बचाते हैं, गुरुजी कुछ करते हैं, तो वो उन्हीं की प्लानिंग है, उन्हीं को पता है वो क्यों हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप कुछ भी हो रहा है, कोई दुख भी आ रहा है ना, तो किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत करो कि यार इसकी वजह से हो रहा है या ये इसने मेरे साथ गलत किया। नहीं, कुछ रीज़न है
गुरुजी जो आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। तो हाईवे पे जैसी वो गाड़ी उन्होंने घुमाई, भैया ने जैसी मतलब हाई टेंशन वाला गिरी, भैया ने घुमाई तो एकदम स्पीड पे जाके गाड़ी हमारी वहाँ पे एक पोल था, उस पोल पे जाके टकराई। अगर गाड़ी वहाँ पे नहीं टकराती तो बस उस रोड के नीचे 10 फुट नीचे खेत था, और इतनी हमारी स्पीड पे थी गाड़ी कि हम लोगों ने सबने मतलब कुछ भी हो सकता है, शायद हम वी वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो जब वो हुआ, गाड़ी वो खंबा टूटा और हमारी गाड़ी के आसपास आग लग गई। कहाँ से पता नहीं 2 मोटर वाले आए, और वो मतलब बहुत हार्ड टाइम था। जैसे जब वो हुआ, अरविंद भैया को काफ़ी नोज ब्लीडिंग हुई, वैभव को लगी सबसे ज़्यादा, ये अपना अर्जुन भैया को लगी थी। उनका तो मतलब जो पैर है वो इट क्रैक्ड एक तरीके से। और अच्छा, उससे ये गुरुजी के चोला छोड़ने के कुछ टाइम पहले की बात है कि अर्जुन भैया को गुरुजी ने बोला था कि मेरे यहाँ पैरों पे मुक्का लगा दो, और गुरुजी ने उनसे काफ़ी बातें की। उनको ये बोला था कि वाइट कलर की वैगन आर ले ले। और मुझे याद है कि उससे कुछ टाइम पहले हम लोग बाहर पार्किंग में थे, सेवा में थे, तो कोई नई संगत फर्स्ट टाइम आई थी। तो जब वो लोग आए थे तो गैरेज गुरुजी के वहाँ पे एम्पायर स्टेट के वहाँ किसी का गैरेज था, तो गैरेज के बाहर उन्होंने गाड़ी गलत पार्क कर दी थी। और जो गैरेज के मतलब वहाँ काम करने वाले बंदे थे, उन्होंने उनकी गाड़ी के चारों टायर की हवा निकाल दी। तो हम लोग गए, मैं और एक संगत में एक और है सचिन, हम दोनों गए उनके टायर लेके गुड़गांव की साइड, वहाँ से हम हवा भरवा के आए। जब हम वापस आए तो गुरुजी मतलब वॉक पे चले गए थे। तो हमने जाके मतलब वहाँ मत्था टेका फिर और लंगर किया। तो लंगर करके गुरुजी पीछे की साइड से आए, मतलब मेन एंट्रेंस से नहीं, गुरुजी क्या बोलते हैं, किचन के अंदर से आए। तो जैसे ही गुरुजी आए और गुरुजी ने हम दोनों को देखा तो गुरुजी बहुत गुस्से हुए। गुरुजी ने बहुत गुस्से में बोला कि तुसी इत्थे की कर रहे हो, बहुत गुस्से में बोला। और मतलब मैं तो कांप गया, और मैं उन्हें बताने लगा, मैं गुरुजी ऐसे टायर ये हुआ था, और मुझसे बोला ही नहीं गया। तो साथ में जो दूसरा मेरे साथ मतलब वो था, सेवादार थे, वो उन्होंने बोला गुरुजी ऐसे गड्डी खराब हुई सी, अपा ठीक कराने गए सी। गुरुजी बोलते हो गई फिर ठीक, वो उसे बोलते बड़े आराम से, उसने कहा हाँ जी। मेरे बोलते चलो फिर गुस्से में मेरे को, मैं कहा पता नहीं, मेरे को उस वक्त समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। तो यही था कि यार कोई मैं कुछ गलत काम किया है, वो डांट पड़ रही है। तो उस वक्त तो ये मैं झुक रहा था मत्था टेकने के लिए, और मुझसे झुका भी नहीं गया, और मैं वहीं से जय गुरुजी करके और सचिन ने मत्था टेका और हम लोग बाहर आ गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरु ने डांटा क्यों है। मेरे को मतलब यही था कि शायद मैंने कोई गलत कर्म किए हैं जिसकी वजह से मतलब कोई गलती की है जो गुरुजी इतना नाराज है। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ और फिर भैया ने बताया कि गुरु ने ऐसे उनके पैर वो किए थे, फिर मैंने भी याद किया कि गुरुजी ने मेरे को भी ऐसे डांटा। तो गुरुजी कहते थे मैंने जिसको एक बार डांट लिया ना, तो उसका मैंने हमेशा के लिए अपने अंडर ले लिया। तो बस ये गुरुजी ने उस दिन भी बचाया। हम सबके अंदर से गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही थी, और संगत में मेरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली में से कोई मेरे साथ वहाँ हरिद्वार में नहीं था। बट गुरुजी की जो गुरु परिवार है वो उन्होंने अच्छे से मतलब हॉस्पिटल में लेके गए, और हम सब में से गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही थी। और आज अगर आप अर्जुन भैया को देखो, गुरु ने एकदम ठीक कर दिया है। उनके पैर में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, रॉड पड़ी थी, एंड लाइक इट वाज वेरी सीवियर, बहुत सीवियर था उनका। तो गुरुजी अपने आप ही मतलब बचाते हैं, करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक हम जिस घर में रहते हैं, तो एक दिन हम डुगरी गए थे, तो गुरुजी के वहाँ गए, तो पीछे जहाँ गुरुजी बॉर्न हुए वहाँ गए थे, तो वहाँ कुछ ईंटें रखी हुई थी। तो वहाँ से ईंट उठाई और वहाँ से ले आए। बड़ा खुश हुए कि गुरुजी का प्रसाद मिल गया। और वो लेके जैसे घर आए, तो घर पे संभाल के रख ली कि जिस दिन अपना घर बनाऊंगा उस दिन ये ईंट की नींव रखूंगा। तो फिर क्या हुआ कि गुरुजी मतलब मेरे ताया जी वो भी गुरुजी के जाते थे। तो
गुरुजी जब वो फर्स्ट टाइम गए थे, गुरु ने उनको स्माइल किया था काफ़ी। तो यही अच्छा लगता था कि हम एक मतलब फैमिली के जो भी अब जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, सबको जुड़ना चाहिए। मन भी करता था कि गुरुजी पूरी सारे फ्रेंड्स फैमिली सब आए। तो उनको जब गुरु ने देख के स्माइल किया, फिर उन्होंने कहा कुछ टाइम बाद जब, तो वो कहते कि मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो वो ना अपना तोड़ के बना रहे थे। तो 2 बार जो घर बनाना स्टार्ट किया, तो जो एंगल है 2 बार गलत हो गया, 2 टाइम्स। आर्किटेक्ट आया, उसने फिर रुकवाया कंस्ट्रक्शन, वो कहता है ऐसे करो। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में मैंने कहा हमारे घर में गुरुजी की ईंट रखी हुई है। तो मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी ऐसे ईंट है, वो दे दे उनको। तो वो कहते हैं हाँ दे दो, उसमें क्या है, तो बहुत अच्छी बात है अगर मतलब किसी की हेल्प हो जाए तो ताया जी को मैंने कहा ये गुरुजी की वो है, ये नींव में रख लो। आप यकीन करिएगा, वो नींव में ईंट गई है और उसके बाद बिल्डिंग सीधा खड़ी हो गई है। मतलब जो भी टाइम लगता है 10 महीने या साल भर जितना भी है, पूरा घर एकदम रेडी हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और एक गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, आज मतलब गुरुजी की कृपा से सारे वहाँ पे रह रहे हैं। तो यही है, छोटे छोटे सत्संग हैं, गुरुजी की कृपा है। एक मैं सत्संग सुनाता हूँ। मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग मतलब जो लीगल वो होते हैं कि जैसे पापा एक अकाउंट में, पापा उनके साथ जॉइंट होल्डर थे। तो पापा बैंक गए, पापा के बैंक का मतलब रिटर्न वो था, सारा साइन किया हुआ था। तो पापा बैंक गए और नॉमिनेशन के लिए गए थे कि ऐसे ऐसे नॉमिनेशन कराना है। तो वो लेडी एक बैठी हुई थी वहाँ पे। तो वो लेडी कहती कि जी आपके पास तो है ये, पर ये हमारे पास साइंड नहीं है, मतलब इसकी कॉपी हमारे पास भी होनी चाहिए, बट वी डोंट हैव दिस कॉपी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पापा ने बोला, अगर पापा भी बैंक से, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास है, आप ही के साइन है तो आप ही ने किए हैं, अगर आपके पास नहीं है बट ये प्रूफ तो है। बट वो मानी नहीं। तो पापा कहते कि ठीक है, मेरे को ना ब्रांच मैनेजर से आप मीटिंग करा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप नेक्स्ट वीक आना, मैं आपको नेक्स्ट वीक बता दूंगी, अभी तो बहुत बिजी हैं, अभी हम बता नहीं सकते। कह रहे ठीक है। अब क्या हुआ, हम मतलब मेरी जब शादी हुई थी तो हम जेठरा अंकल के घर लंगर ये अपना खाने पे गए थे, जैसे खाना करते हैं कि न्यूली वेड हैं। तो तकरीबन 4 o'clock के आस हम लंच पे गए थे। तो उनका ना 5, साढ़े 5, 6 बजे संगत पे जाने का प्रोग्राम था, हमें नहीं पता था। तो हम जब उनके घर लंच कर रहे थे, तो जिनके घर सत्संग था उनका कॉल आया। तो वो कहते कि अंकल आप आ रहे हैं ना, कितने बजे तक आएंगे? तो उन्होंने कहा जी हमारे घर कोई आया हुआ है, तो आप उनको क्या बोलते हैं, हम लोग करके लंच करके हम लोग आ जाएंगे। अगर ठीक है। तो उन अंकल ने बोला आप उनसे भी बोलिए ना, वो भी आ जाएं। तो उन्होंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा हाँ हम तो चलते हैं, सत्संग में जाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग गए वहाँ पे, वसंत कुंज गए, उनके सत्संग हो रहा था और सब मत्था टेका, शब्द चल रहे थे, लंगर मतलब अपना चाय प्रसाद वगैरह लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही सत्संग करने की बारी आई, तो उन अंकल ने ऐसे बोला, कहते आज हम ऐसे करेंगे कि सारे जो गुरुजी का सत्संग करना चाहते हैं वो करें, और हर बंदा ना अपना अपना सत्संग, एक कोई भी सत्संग गुरु से शेयर करिए, गुरुजी के साथ आपका। और सिर्फ सत्संग नहीं, अगर आप कुछ चाहते हैं, इफ़ यू वांट समथिंग, आपके मन में कोई बात है तो आप वो भी बोलिए, आप गुरुजी के आगे अरदास कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ सुनी थी। एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। गुरुजी के टाइम पे गुरुजी जिसको बोलते थे वही सत्संग करता था और कोई नहीं करता था। तो जब गुरुजी जब मतलब सबकी बारी आई, तो पापा की बारी आई मेरे। तो पापा के दिमाग में वही चल रहा था कि मैं 2 दिन पहले बैंक गया था और मेरा हुआ नहीं। तो पापा ने बोला कि बस ऐसे ऐसे मेरे ब्रदर का हुआ था, मैं बैंक गया था और बैंक जाके उन्होंने बोल दिया कि ये भी होगा नहीं, तो मेरे को बस यही थोड़ा सा है, वो गुरुजी अपने आप ही ठीक करेंगे। उन्होंने ये बात बोली और उनके ये बोलते ही मतलब वो करके कहते बस गुरुजी ठीक करेंगे, बस ये गुरुजी से अरदास है, ये बोल के बस पापा भी बैठने लगे। तो पीछे एक आंटी बैठी हुई थी। वो आंटी कहती एक्सक्यूज मी, आप एसबीआई की ब्रांच, आप एसबीआई में गए थे?
तो पापा ने मुड़ के देखा, पापा कहते हैं हाँ मैं एसबीआई गया था। तो वो कहती कि आप इस ब्रांच में गए थे? कह रहे हाँ। तो पापा ने उनकी तरफ देखा, तो वो लेडी कहती वो लेडी मैं ही थी जिसने मना किया था आपको, कि पापा ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे बैंक गया था, मेरा काम नहीं हुआ। और हम लोग इतना मतलब वो कनेक्शन क्या बैठ गया। वो देखो गुरुजी ही करते हैं ना। हमें लगता है कि ये जो हो रहा है कोइंसिडेंस हो रहा है, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? एक बार बाय फ्लूक एक चीज हो सकती है, चलो एक बार हो गई, बार बार कैसे हो सकता है? ये गुरुजी ही करते हैं। और उसके बाद वो आंटी कहती है हाँ मेरे को याद है, मैंने आपको बोला था, तो आप चिंता मत करिए, आप आइए मंडे को, मैं आपका करवा दूंगी काम। तो ऐसे मतलब कोई भी संगत में, मतलब कोई भी गुरुजी के पास जाता है, कोई भी गुरुजी से अपना मतलब एक्सपीरियंस मन में जो है वो बोलता है, या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी आने वाली है, सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं, सब कुछ वही ठीक कर रहे हैं, सब कुछ। मैं मतलब 7 बजे से पहले हम छोटे मंदिर पहुंचते थे, एम्पायर स्टेट। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे घर में कोई आए हुए थे, हम लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो मैं गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठ के हम आगे मतलब रेड लाइट पे पहुंचे। तो एक मतलब रेड लाइट थी, ट्रैफिक जैम था। मैं बड़ा गुस्से में, मैं बदतमीजी से पापा से बात कर रहा था, सॉरी गुरुजी, बट मतलब मैं ऐसे बोलने लगा, मैं पापा आप तो हमेशा लेट कर देते हो, ये वो, मैं आइंदा आपके साथ नहीं चलूँगा, ये वो। तो पापा कहते ऐसा है, अब शांति से चलो, पूरे रास्ते चुप होके और बेल्ट पहन लो। और मुझे गुस्सा आ गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा भाड़ में गई गाड़ी, और मैं आपके साथ नहीं जा रहा। पापा कहते अच्छा ठीक है। पापा अपना गाड़ी लेके चले गए, और मेरी गुस्से में मैंने फ़ोन भी वहाँ छोड़ दिया, मेरा पर्स भी वहाँ रह गया, और जेब में 10-15 रुपये थे कुछ। मैं गया और मैंने उस पर जाके कॉल किया पीसीओ पे अपने फ्रेंड को। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने पापा से झगड़ा कर लिया, तू फटाफट बाइक लेकर आ जा। तो बोलता है बाइक भैया लेकर गए हुए हैं। मैं कहा अच्छा। तो बोलता तू 1 घंटे में कॉल करियो। और मैं अंदर से एकदम तप गया। मैंने कहा भाई आज तो ना घर वालों की गलती है, वैसे मैं नहीं पहुंच पाया। होता है ना कि हम अपनी गलती नहीं मानते, कि मैं बदतमीजी से उतर गया, मेरे को नहीं उतरना चाहिए था, मैंने गुस्से में क्यों स्टेप ले लिया, ये सब उस वक्त नहीं सोचा। तो मैं जाके बस स्टैंड पे बैठ गया, और बस स्टैंड पे बैठा और मैं मन में बातें कर रहा हूँ। मैं कहा गुरुजी अब कुछ भी हो जाए मैं घर वालों के साथ नहीं रहूँगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और मैं बैठा हुआ हूँ, और बस स्टैंड पे आउटर रिंग रोड पे, और एक मतलब मेरे एकदम, मैं जैसे एक कोने में बैठा हूँ, दूसरे कोने पे आगे 2 लड़के खड़े हुए थे, और एकदम से आवाज़ आई चलो चलो घर चलो। और मैं उनकी तरफ देखूं, वो मेरे तरफ देखे, और समझ नहीं आया क्या कहाँ से आवाज़ आई है। तो वो लड़के तो मतलब सुन के वो निकल गए, और मैं अपने ही उसमें था, दिमाग में जो ख्यालात चल रहे। तो मैं बैठा रहा, मैं फिर वही चीज़ें सोच रहा था। मैंने कहा गुरुजी बड़ी मुश्किल से आपके पास आता हूँ, और ऐसे ऐसे देखो ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब गुरुजी कहते थे ABC मत करो, अब्यूज़ मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, कर्स मत करो। बट होता है ना कि जैसे कोई बात होती है तो हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं अपने अंदर ही, बैठे यहाँ पे ख्याल कहीं और चल रहे हैं, कुछ और बातें चल रही हैं। तो मैं फिर ऐसे सोच रहा था, और यही बातें चल रही, और फिर मेरे को आवाज़ आई दूसरी बार चलो चलो घर चलो। और जब दूसरी बार आवाज़ आई ना, तो मैं तो सीधा खड़ा हुआ और मैं चलना स्टार्ट हो गया, भैया चलो यहाँ नहीं बैठना, पता नहीं क्या मेरे को लगा मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अपना चलना स्टार्ट हुआ, फ्रेंड के को फ़ोन किया तो उसने तो मना कर दिया, कह रहा भाई अब सॉरी यार आज नहीं हो पाएगा। और मैं इतना गुस्सा, मैं वहाँ से फिर सीधा सीधा चला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, थोड़ी देर वहाँ बैठा, फिर मैं आया, और विकासपुरी में गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारे जाके बैठ गया। गुरुद्वारे गया तो मैं बड़ा मतलब रोया कि मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं आइंदा नहीं करूँगा। और ये सब कह करके मैं मतलब बैठ गया। फिर 10 बजे तो अराउंड 10 o'clock उन्होंने बोला कि गुरुद्वारा बंद हो रहा है। तो मैं आया बाहर, और बाहर आके फिर वहीं पे मतलब पार्क है, थोड़ी देर वहाँ बैठा। अब पार्क में ठंड थी, बड़े कुत्ते उत्ते इकट्ठे हो गए, तो मैं कहा भाई डर लग रहा, तो मैं वहाँ से घर की तरफ निकल गया। जब मैं घर पहुँचा मैंने अपने गार्ड से पूछा अपार्टमेंट के नीचे कि पापा मम्मी आ गए हैं? तो कहते यार अभी नहीं आए पापा मम्मी, तो अंकल आंटी आए नहीं है। तो मैं ठीक है, मैं वहाँ जाके ऊपर गया, खड़ा हो गया थोड़ी देर, तो इतने में मम्मी आप आ गए। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मन में मैं पूरा अपने आप को करके बैठा था, नहीं मुझसे गलती हुई है, अब मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा, ये नहीं, गुस्सा नहीं करना। और जैसे ही मम्मी गाड़ी से उतरी, तो मम्मी कहती हैं हाँ हमें तो पता था तू यहीं पे होगा। जब उन्होंने ये बात बोली, फिर मेरे अंदर फिर से वही हो गया। मैंने कहा हाँ आपको सब पता है।
और मैं मन में सोच रहा हूँ, मैंने कहा हाँ मैं अपनी तरफ से सॉरी सॉरी कर रहा हूँ, ये फिर मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो गलती हो जाती है, हम मतलब कई बार ऐसे करते हैं हम। तो मम्मी ने जैसे बोला ना कि हमें पता है, फिर मम्मी कहती हाँ हमें पता है तू ये बैठेगा, गुरुजी ने बोला है। तो मेरे को जैसे सुना ही दिया गुरुजी ने बोला है, तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है, क्योंकि गुरुजी यूजुअली बात नहीं करते थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी है गुरुजी तभी बात करते थे। तो गुरुजी ने बोला कि मम्मी कहती हाँ मैं वहाँ गई थी तो एक आंटी ने कहा धोनी नहीं आया। तो बोलती कि मैं उसके बाद घबरा रही थी, पता नहीं कहाँ पे है, ना पर्स है इसके पास ना फ़ोन है, पता नहीं कहाँ गया है, गुस्से में क्या करेगा ये वो। तो कहती कि मैं जैसे ही गुरुजी के बाद लंगर के बाद मैं मत्था टेकने गई, मेरे बाद मन में यही सब चल रहा था। कह रही जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी बोलते हैं चलो चलो घर चलो, मुंडा घर बैठा है। जैसे ही ये बात मैंने सुनी मैं तो घबरा गया। मैंने कहा भाई अब पड़ेगी डांट। और मैं अगले 2 दिन गया ही नहीं गुरुजी का। मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मुझे आवाज़ आई थी कि चलो चलो घर चलो, और आपको गुरुजी ने बोला है चलो चलो मुंडा घर बैठा है। मतलब देखिए गुरुजी को क्या नहीं पता, ये तो बहुत देखा जाए मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट देखा जाए प्रैक्टिकली कितनी छोटी चीज़ है गुरुजी के लिए, कुछ भी नहीं है। और पता नहीं मेरे जैसी कितनी फैमिलीज होंगी जिनमें बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करनी, नहीं मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मैं वाइफ के साथ रहूँगा। बहुत चीज़ें लोग कहते हैं करते हैं। गुरुजी ने कितनी चीज़ें संभाल रखी है, कितने घर संभाल रखे हैं। तो ये बस छोटी छोटी ही चीज़ें हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी का बहुत शुक्राना है, गुरुजी की कृपा है कि मतलब आज भी गुरुजी ने काफ़ी मतलब हमें बचा के रखा हुआ है। यहाँ पे भी जब मैं आया था तो मेरे को काफ़ी गुरुजी ने इंडिकेशन दिए थे कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। तो एक बार ये हुआ था कि जोधपुर, मेरा ससुराल जोधपुर में है, तो मैं वहाँ पे गया था और मतलब शादी के बाद नहीं गए थे, तो मेरे पैर पे से शादी पे काला धागा बांधते हैं, काला धागा बंधा हुआ था। तो वो जो मतलब शनिवार का दिन था, इनके वहाँ पे शनिवार को कोई बंदा आता था, तो वो सबके घर से तेल लेके मंदिर में डालता था। तो बंदा आया तो मेरे जो मम्मी हैं उन्होंने बोला, वाइफ की जो मम्मी है उन्होंने बोला कि वो आया है किसी को मतलब जो पैसे देने दे दो। तो मैंने कहा मम्मी वो नज़र भी नज़र नहीं सॉरी, मैं कहा वो धागा भी काटता है क्या? तो वो कहते कि धागा मैं पूछ लेती हूँ। तो मम्मी ने उनको बोला कि ये मेरे आए हैं वो धागा कटवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ इन्हें बोलो नहाकर आ जाए। तो मैं कहा पता नहीं धागा कटवाने के लिए नहाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। मैं गया बाथरूम में, फटाफट नहाकर आया तो उनके पास बैठा। तो उन्होंने मतलब वो जो तेल था रखा हुआ था उन्होंने वो खोला, और उसके बाद ना मेरे को ऐसे चाकू करके मेरे को ऐसे करने लगे। मैं कहा यार ये धागा काटने के लिए ऐसे क्यों कर रहा है? फिर उसने मेरी तरफ 2 मिनट देखता रहा, उसने बंद कर दिया, बंद करके साइड में कर दिया। तो मैंने कहा जी धागा काटने के लिए, काला धागा काटने के लिए ये सब करना होता है क्या? तो कहता है कि नहीं काला धागा। कह रहे नज़र नहीं उतरवानी। मैं कौन सी नज़र? कह रहे कि वो बोल कर गए हैं कि नज़र उतारनी है। तो मैं कहा नहीं जी मेरे को तो काला धागा हटवाना था। मैं कहा चलो बैठे हो तो आप नज़र ही उतार लो। तो कह रहे नहीं, कह रहे मैं वही कर रहा था, लेकिन कह रहा कि देखो ऐसा है कि आपके ऊपर ना आपको नज़र लगती है, बट आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको वो नहीं करने आने नहीं देती, तो लगने नहीं देती। तो मैंने कहा हाँ हमारे गुरुजी हैं। तो जैसे ही मैंने बोला हमारे गुरुजी है, वो बंदा मेरे को देख के ना 2 मिनट के लिए ऐसे मतलब एकदम सुन्न हो गया, एकदम आंखें उसने यूं ऐसे पता नहीं क्या कर रहा। उसका बोलता हाँ मेरे को पता है। कह रहे हाँ जी हाँ जी। कह रहे वो शिव जी हैं। कह रहे उनका बहुत बड़ा मंदिर है ना, शिवलिंग है जिसमें। मैं कहा हाँ जी। कह रहे वो दिल्ली के बॉर्डर पे है। मैं कहा हाँ जी। कह रहे जी देखो जी ऐसा है। फिर उसने बोला, कह रहे जी ऐसा है किसी ने कुछ कर दिया था, उस पर आपकी टांग लग गई, इसलिए आपके साथ ये हो गया। तो आप एक काम करो, आप अपने ऊपर ऐसे करके कहीं पे कुछ मतलब कर दो, रख दो, और जिसको वो लगेगा उसको वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको उतर के वहाँ से। मैंने हाथ जोड़ लिया। मैं कहा भाई ऐसा है। और गुरुजी कहते थे कि जो बंदा ये गलत काम करता है ना, ये जादू टोना टाइप्स और ये गलत चीज़ें, गुरुजी कहते थे बहुत मतलब बहुत उसका बुरा होता है वो। मतलब एक गुरुजी की बुक है उसमें भी मैंने पढ़ा है
तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी, अब क्योंकि मेरे मन में है कि यार मैं तो अपना कर रहा हूँ, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई ओल्ड बंदा हो, कोई बच्चा हो, किसी लग जाए, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और यकीन मानिएगा, मैंने कहा गुरुजी ने मना किया है करने को, और सच मानिएगा 1 हफ्ते बाद मेरे कमर में बहुत दर्द था। उसने मेरे को बोला कि आपको कमर में बहुत दर्द होता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उसने बोला ये चीज़ है। तो 1 हफ्ते बाद मेरे कमर का दर्द टोटली ख़त्म हो गया, टोटली। तो यही है चीज़ें कुछ, गुरुजी की कृपा है। और मैं सब संगत से यही बोलूँगा कि गुरुजी पे विश्वास रखिए। कई बार हमारा विश्वास थोड़ा सा डोल जाता है। गुरुजी ने सबको बचा रखा है। आप कभी ये मत सोचिएगा कोई कि यार हम पुरानी संगत हैं या हम नई संगत हैं। पर हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जब भी गुरुजी के पास आते हैं तो प्लीज़ जो गुरुजी के यहाँ एक नियम चलता है उस तरीके से चलने की कोशिश करें। कोई सेवादार कुछ बोलता है तो वो भी ये समझिए गुरुजी ही कह रहे हैं। अगर कोई चीज़ कोई मना कर रहा है या कुछ रूल है, ये गुरुजी के ही हैं। गुरुजी कहते थे कि जो सेवादार बाहर है उसको ब्लेसिंग ज़्यादा है, पहले ब्लेसिंग उसको मिलती है, तुम्हें बाद में मिलती है। और गुरुजी देखिए, आज मेरे ख्याल से जितनी भी दुनिया को पता है गुरुजी के बारे में, जितने भी लोगों को पता है, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस कर रखा है और गुरुजी ने पूरी दुनिया को ब्लेस करना है। लेकिन गुरुजी ये कहते थे कि मेरे पास जो इतने लोग आते हैं, कुछ मुट्ठी ही उसमें से वो होने हैं। तो उसके लिए कुछ है। गुरुजी कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं और गुरुजी कहते थे कौन कौन सी क्लास में है वो मुझे को पता है। वो कहते थे कि गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा ये किया करो। पाठ ऐसे किया करो कि जब पाठ कर रहे हो साथ वाले को पता न लगे कि पाठ हो रहा है। दान करते हो तो इस हाथ से करो, तो मतलब लेफ्ट से करो तो राइट को ना पता लगे कि तुम लोग दान कर रहे हो। तो यही है छोटे छोटे गुरुजी के सत्संग है जिन्होंने हमारी लाइफ को मतलब ठीक किया हुआ है। और मैं बस गुरुजी से यही हमेशा प्रार्थना यही है कि बस सबकी ज़िंदगी ठीक रहे। और यहाँ पे भी गुरुजी हैं, आगे भी वहाँ भी गुरुजी हैं, नेक्स्ट जो है जर्नी उस पर भी। बस थोड़ा सा अगर हम अपने कर्म ठीक करेंगे तो उन पे भी गुरुजी पे भी लोड कम होगा। क्योंकि जब गुरुजी मतलब गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी किसी से भी मतलब दबाते थे हाथ या वो, तो जो दबा रहा होता था या हम देखते थे तो हमें लगता था यार कितना लकी है, गुरुजी के हाथ दबा रहा है, गुरुजी के पैर दबा रहा है। बट एक्चुअली जो गुरुजी अगर दबा रहे होते थे वो बहुत पेन में होते थे। गुरुजी ने बहुत लोगों का कैंसर अपने पे लिया है। गुरुजी ने लास्ट में जाने से पहले भी एक मतलब पॉलिटिशियन था, उसका अपने ऊपर कैंसर लिया था। और बहुत मतलब गुरुजी क्या बोले, गुरुजी जैसे मतलब महापुरुष तो बहुत छोटी चीज़ है, महाशिव हैं। गुरुजी कहते थे कि जो इस सृष्टि को ओरिजिनेट करने वाली लाइट है, मैं उसमें से आया हूँ। और बस यही छोटी चीज़ें हैं कि कोशिश करिए कि मतलब गुरुजी का जितना शुक्राना कर सको करो, कोई कंप्लेन मत करो। जो हो रहा है देखो, 90% गुरुजी कहते थे कि 90% 100 में से 90% मैं तुम्हारे माफ़ कर देता हूँ, और वो जो 10% बचे हैं वो भी मैं ही कटवाता हूँ। तो यही गुरुजी का आज मेरे को इतना याद है आज। तो थैंक यू। जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी। गुरुजी सब पे अपनी कृपा करें और बस हम अपना सही कर्म करें, गुरुजी पे लोड ज़्यादा ना डालें। और बस हो सके तो मंदिर जाते रहिए, और अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपना घर पे गुरुजी का मतलब शब्द ज़रूर चलाया करिए। शब्द चलाते हैं तो बैठ के सुना ज़रूर करिए, उन्हीं से लाइफ मतलब ठीक होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो गुरुजी ने बोली हैं। अच्छा, गुरुजी कहते थे कि वॉक किया करो, वॉक ज़रूर करनी चाहिए। गुरुजी कहते थे पानी पिया करो। और गुरु ये भी कहते थे कि अगर मतलब रेगुलरली पानी पीते हो तो
पानी पीने से सारे मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, डॉक्टर भी नहीं बताते। तो बहुत चीज़ें ऐसे आप हो सके तो गुरुजी का जो सत्संग है ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, काफ़ी बुक्स में भी हैं। एक लाइट ऑफ डिविनिटी है, उसमें है, और सरचार्ज विद डिवाइन लव है, और गुरुजी की वेबसाइट्स हैं, gurujimaharaj.com, गुरुजी का आश्रम। ये सब गुरु देखो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब मतलब गुरुजी कराते हैं। जो गुरुजी की एक बुक गुरुजी ने लिखवाई थी, उस लड़की मतलब जो आंटी हैं वो सुखमनी आंटी, उनको गुरुजी ने बोला था कि तू बुक लिखेगी, और उन्होंने बुक लिखी। और जो गुरुजी की एक जो वेबसाइट है उस पे गुरुजी ने बोला था कि ये सत्संग वहाँ पे, ये फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करो, ये फ़ोटो उसमें डालना। तो शायद गुरुजी को पता था ना कि कोरोना होना है, शायद गुरुजी को पता था, गुरुजी को शायद का गुरुजी को तो 100% पता था कि होना है, संगत बढ़नी है। गुरुजी फिजिकली नहीं है तो सबको कैसे ब्लेस करना है वो उनको पता। तो मैं सबसे यही बोलूँगा जी, मंदिर जाइए, जा सकते हैं, नहीं जा पाते जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, बच्चा है, कोई एक भी चला जाता है तो सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अपना जो भी घर पे लंगर बनाते हैं, थोड़ा मतलब गुरुजी को भोग लगा लीजिए। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ज़बरदस्ती से कोई वो मत करिएगा कि हाँ गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो मैं ये करूँ, नहीं। प्यार से, प्रेम भाव से। अब गुरुजी कहते थे, एक बात हमेशा मेरे को याद रहती है, गुरुजी कहते थे, मन चंगा ते घर दा पानी गंगा। ये गुरुजी कहते थे, ये गुरुजी के वर्डिंग्स थे। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।